टकराएगा। टोल प्लाजा है वो बंद कर दिया है। टोल प्लाजे को अधिवक्ताओं ने बंद करा दिया। हम भी उनको पीटेंगे, 100% पीटेंगे। ऐसे लोगों के ठेका दिया गया है जो गुंडा पाला हुआ है। यहाँ पे 1 घंटा तक एक वकील को मारा जाता है, एक संभ्रांत व्यक्ति को मारा जाता है। उसकी उम्र कोई 14-15 साल की नहीं थी कि मोहल्ले का लौंडा नहीं था कि जिसको आपने मार दिया। तो लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और उनकी मांग है कि वो जो टोल का ठेकेदार है यहाँ गुंडा पाला हुआ है, ड्रग्स लेते हैं। यहाँ पे बैठे लोग ड्रग्स लेते हैं, अफीम चरस गांजा पी के बैठे हैं। हैदरगढ़ के 12 टोल प्लाजा पर अधिवक्ता के साथ हुई मारपीट का जो मामला है वो लगातार तूल बनता जा रहा है। आज दूसरे दिन भी लगातार अधिवक्ताओं का यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। आप कैमरे में देख रहे होंगे कि तमाम जो टोल प्लाजा है उसको बंद कराया गया है और वहाँ जो सिस्टम है जो ऑटोमेटिक टोल कट रहा था उसको भी बंद करवा रहे हैं। ये इस समय आप देख रहे होंगे तस्वीरों में साफ साफ जो यहाँ पे अधिवक्ता पूरी तरह से, यहाँ एसडीएम आए थे जो अधिवक्ताओं से बात करते, लेकिन अधिवक्ता संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने पूरी तरह से ये जो टोल प्लाजा है वो बंद कर दिया है। टोल प्लाजे को अधिवक्ताओं ने बंद करा दिया। क्या कहेंगे, क्या मांग है आप लोगों की? यही मांग है कि ऐसे यहाँ जो टोल का मालिक है उसके सारी लापरवाही से चीजें हो रहा है। यहाँ टोल जनता इतनी परेशान है, जनता रोड टैक्स दे, ये गुंडाई चल रही है यहाँ पे। यहाँ सरकार की लापरवाही है। ऐसे लोगों के ठेका दिया गया है जो गुंडा पाला हुआ है, यहाँ पे जो गुंडों को पाला हुआ है, गुंडों को संरक्षित कर रहा है। यहाँ का इंस्पेक्टर यहाँ संलिप्त है जो उस गुंडों को 151 में चालान करता है, जबकि 360 जैसी एफआईआर दर्ज होती है। बहुत गंभीर सोचने वाला विषय है। बहुत बड़ी घटना हो जाने के बावजूद भी पुलिस द्वारा 151 में कार्रवाई की जा रही है। कहीं पे लड़ाई होती है मात्र 10 मिनट के अंदर। आप लोगों का जो ये प्रदर्शन है ये कब तक चलने वाला है? ये जब तक पुलिस द्वारा न्याय नहीं दिया जाता है, पुलिस द्वारा ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं अगर वो नहीं हटाए जाते हैं, एसएचओ निलंबित नहीं किया जाता है, हल्के का चौकी इंचार्ज निलंबित नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इस तरह से आप लोगों ने टोल को पूरी तरह फ्री करवा दिया है, टोल बंद करने की मांग करते हैं, ये टोल नहीं चलने देंगे तब तक। टोल बंद करने की हमारी मांग नहीं है, हमारी मांग है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। 1 घंटा तक एक वकील को मारा जाता है, एक संभ्रांत व्यक्ति को मारा जाता है। उसकी उम्र कोई 14-15 साल की नहीं थी कि मोहल्ले का लौंडा नहीं था कि जिसको आपने मार दिया। उस व्यक्ति को यहाँ मारा जाता है, वो पानी मांग रहा होता है, उसको पानी नहीं दिया जाता है और पुलिस द्वारा कार्रवाई ऐसी की जाती है जैसे एक छोटे से मोहल्ले में किसी आपस में बच्चों की लड़ाई हुई हो। वकील साहब सोचिए कि अगर जो अधिवक्ता जिनके साथ मारपीट हुई उनको आप बता रहे हैं कि 1 घंटे तक मारा गया, पानी मांग रहे थे, पानी तक नहीं दिया। अधिवक्ता बार बार कह रहा है कि मैं अधिवक्ता हूं, मैं वकील हूं। ये आम लोगों के साथ यहाँ किस तरह घटना के साथ तो आप देखें, टोल पे सभी लोग जानते हैं यहाँ पे अवैध वसूलियां चलती हैं। यहाँ पे टोल की आड़ में भी वसूली चलती रहती है और यही लोग टोल वाले भू माफियाओं को, गुंडे माफियाओं को पालने का कार्य करते हैं ताकि अगर कोई इन पे आवाज उठाने का कार्य करता है तो उसको इस तरह मारा जाए कि आगे आने वाली लोगों के लिए, नस्ल के लिए ये कार्रवाई बन जाए कि हाँ भाई अगर तुमने दोबारा ऐसे करने का प्रयास किया तो तुम भी इसी तरह मारे जाओगे, तुम भी इसी तरह प्रताड़ित किए जाओगे और प्रशासन तुम्हारी सुनवाई नहीं करेगा। बिल्कुल एसएचओ को निलंबित किया जाना चाहिए तत्काल। तो ये देखिए अधिवक्ता जो है, जो अधिवक्ता सभा के जो यहाँ पर चल के आज दूसरे दिन भी लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो उनकी जो मांग है वो है कि जो यहाँ का एसएचओ है, जो यहाँ के जो कर्मचारी थे उनको और उनके मैनेजर को, तमाम लोगों को निलंबित करने की बात हो रही है। उनकी मांग है कि निलंबित जो यहाँ पर जो लोग थे, जिन लोगों ने मारपीट की और खासकर अब एसएचओ को, यहाँ के जो एसएचओ है उनको निलंबित करने की जो मांग किया जा रहा है। जो अधिवक्ता है वो कह रहे हैं कि बार बार उनकी मांग यही है कि एसएचओ को निलंबित किया जाए। तो लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और उनकी मांग है कि वो जो एसएचओ है वो उनको निलंबित किया जाए। क्या कहेगा वकील साहब? जो हमारे अधिवक्ता साथी के साथ जो इतना जो है गलत करते इन माफियाओं ने, ये जो यहाँ पर टोल पर बैठकर इन माफियाओं को यहाँ पर बैठाला गया है, जब तक जो है ये दोषी गंभीर कड़ी से कड़ी सजा नहीं पा लेते हैं तब तक हम लोग ये आंदोलन बरकरार रखेंगे और हम लोग इस आंदोलन से नहीं हटेंगे। और पुलिस ने जिस तरीके से 151 में कल तक इसको 151 में दर्ज करके और बिना रिमांड के हम लोगों को धोखा दिया है,
है हम लोग एसओचओ की जो है सब जगह मौजूदगी में ये सब हुआ है। हमारा अधिवक्ता भाई जो ये पीटा गया है ये एसओचओ की जो है पूरी मौजूदगी में हुआ है। इसको एसओचओ को बर्खास्त करना चाहिए। जब तक ये बर्खास्त नहीं होता है और ये टोल मैनेजर या टोल मालिक जब तक ये गिरफ्तार होकर अंदर नहीं जाता है और अधिवक्ताओं का टोल माफ नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे रहेंगे। और हमारे हर प्रदेश से, पूरे प्रदेश से अधिवक्ता भाई यहाँ उपस्थित हो रहे हैं भारी से भारी संख्या में, और हम लोग तब तक आंदोलन बरकरार रखेंगे। हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, मैं उत्तम त्रिपाठी एडवोकेट, पूर्व संयुक्त मंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन, मैं अपने लखनऊ कचहरी से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और मैं तब तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठा रहूंगा जब तक हमारे अधिवक्ता परिवार के उस भाई को न्याय नहीं मिल जाता है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इसमें यहाँ आंदोलन करते रहेंगे। लगातार जो अधिवक्ताओं की मांग है वो इनका कहना है। क्या आप लोगों ने ये जानकारी की कि जो टोल, जो एनएचआई के जो रूल है, क्या ये टोल प्लाजा वो फॉलो करता है? यहाँ एनएचआई में यहाँ जो टोल माफिया है, जो टोल का ठेकेदार है, यहाँ गुंडा पाला हुआ है। ड्रग्स लेते हैं यहाँ पे बैठे लोग ड्रग्स लेते हैं, अफीम चरस गांजा पी के बैठे हैं। यहाँ बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं। यहाँ तमाम ऐसे गुंडे हैं जो स्मगलर हैं। ऐसे गुंडों को यहाँ पाल कर यहाँ का इंस्पेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं ये इंस्पेक्टर और प्रशासन की लापरवाही है और टोल माफिया इंस्पेक्टर के दम पे ये गुंडे को पाला हुआ है। कहीं कहीं मोटी रिश्वत जा रही है, ये मोटी रिश्वत जा रही है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि समाज में ये फैलाया जा रहा है कि वकीलों द्वारा जो कार्य किया गया उससे टोल फ्री हो गया है। यहाँ सारे ऑटोमेटिक टोल चल रहे हैं। अभी सरकार के सामने बात रखी जाएगी। वकीलों के कारण से इतना सरकार का राजस्व का नुकसान हो गया है, वकीलों के धरना प्रदर्शन होने से, है ना, सबका टोल कट रहा है और समाज में जा रहा है कि वकील आक्रोशित है, जिसके कारण से सारा टोल माफ किया जा रहा है और राजस्व का नुकसान हो रहा है। ये भी थोपा वकीलों पे ही जाएगा कि वकील धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑटोमेटिक करा जा रहा है, पैसे वसूली हो रही है। एसएचओ कार्य कर रहा है, एसएचओ और थाना हल्के का चौकी इंचार्ज कोई कार्रवाई करने के तैयार नहीं है। कार्रवाई जो है, क्या लग रहा है कि जो कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, क्या इसके पीछे किनका हाथ? मैं एक चीज कह रहा हूँ, इस देश पे गुंडा टैक्स लगाए हैं क्या? रोड टैक्स देता है, फिर टोल टैक्स क्यों जनता दे? रोड टैक्स जब गाड़ी खरीदता है जनता, तो आखिर टोल टैक्स रुपए गुंडा टैक्स क्यों ले रही है? कहीं ना कहीं ये सरकार की मनबड़ाई है। हम जिस तरीके से वसूली कर पाएंगे वसूली करेंगे। और इस बात रही बात अधिवक्ता की, अधिवक्ता पीड़ित, लाचार, गरीब व्यक्ति के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। उसके लिए तमाम जिलों में, तमाम प्रदेशों में दौरा करता है, उसको न्याय दिला पाए। पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए अगर वो टोल टैक्स दे के जाता है और पीड़ित से कम फीस लेता है, पीड़ित से निःशुल्क काम करता है, तो सोचिए अपनी जेब से लगा के कौन। देखे, वो वकील टोल माफ नहीं करा रहा था अपना, वो वकील टोल देने के लिए तैयार था। जब उनसे डबल टोल मांगा जा रहा था कि आप 2 गुना टोल दीजिए, तब उसने कहा अगर आप 2 गुना लेना चाहते हो तो आप मुझे उसकी रसीद दीजिए। तो मेरा सवाल यही तो है ना कि अगर जब मान लीजिए फास्टैग में पैसा नहीं था तो उनसे 2 गुना लिया जा रहा, तो क्या एनएचआई के जो रूल है ये टोल प्लाजा पूरा करते हैं? क्या 2 क्रेन यहाँ खड़ी है? क्या जो है यहाँ 2 एम्बुलेंस खड़ी है? कुछ नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खाली यहाँ पे इस तरह की वसूली होती है, दिन भर वसूली करने का कार्य है। और क्योंकि वसूली आसानी से हो जाए तो 10-5 गुंडे माफिया पाल के रखो। इससे पहले और कई लोगों के साथ मारपीट की, खासकर इस फौजी के साथ भी, वो भी जा रहा था, उसके साथ भी मारपीट हुई थी, उससे भी बड़ी गड़बड़ की गई थी। वो बेचारा की फौजी था, उसके साथ लोग नहीं थे, वो भी न्याय नहीं पा पाया। वकील का काम है, वो न्याय दिला रहा है, न्याय पाने का भी हकदार है, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। हमने कहा कि भाई हम टोल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अगर तुमको डबल टोल देंगे तो हम तुमसे रसीद भी लेंगे। महिला अधिवक्ता भी आई, आप लोग क्या मांग लेके आए हैं? क्यों लगता है कि जिस तरह से टोल पे अक्सर
इस तरह की जो घटनाएं आती है गुंडागर्दी, चाहे यहाँ आज ये 12 टोल प्लाजा का कई बार मामले आ चुके हैं, तो अब आप लोगों की मांग क्या है इस पूरे मामले में? हमारी मांग तो हमारे अधिवक्ता भाई के लिए है, रत्नेश शुक्ला जी के लिए है। हम सब रत्नेश शुक्ला हैं। जब तक उनको जिस तरीके से पीटा गया है उसका अपमान का बदला नहीं होगा, हम भी उनको पीटेंगे, 100% पीटेंगे। और जिस तरीके से पुलिस हम लोगों के साथ लॉलीपॉप गेम खेल रही है, प्रशासन हमारे साथ खेल खेल रही है हर बार की तरीके से, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा जब तक, क्योंकि ये कि इसमें कह रहे हैं कि इसमें उनको चोटें नहीं आई हैं, ये नहीं हुआ इसलिए धाराएं नहीं बनती हैं, ये सब गलत बात है। अधिवक्ता एक प्रतिष्ठित नागरिक है जो दूसरे को न्याय दिलाता है, और अधिवक्ता एक कोर्ट ऑफ ऑफिसर बोला जाता है। तो जब हम दूसरों के लिए न्याय दिला रहे हैं, हम अपनी बात रखने में सक्षम है। अधिवक्ता का मतलब होता है जो लोग अपनी बात ना कह पाए, हम उसकी आवाज़ बनते हैं। आज हमारे पे ही हाथ उठा दिया जा रहा है, तो सोचिए यहाँ कितनी बड़ी गुंडागर्दी होता है। ये तो अधिवक्ता के लिए हुआ है, और सोचिए यहाँ पे जो आम नागरिक है, आम पब्लिक है, उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा, जिनकी आवाज़ ही नहीं उठती क्या लगता है कि जो टोल कर्मी होते हैं, जो टोल प्लाजा के अंदर जो बैठा होता है, जो फीस काटता है, उसके अलावा जो टोल प्लाजाओं पे हर लेन पे जो अलग से बैठाए गए होते लोग हैं, वो इसीलिए बैठाए गए होते गुंडागर्दी करने के लिए, और वो लगातार जो कोई आम आदमी आता है या किसी कोई अपनी बात रखता है तो गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट होती है। जी बिल्कुल है ये, क्योंकि हर टोल का ही ये नियम है, क्योंकि ठेका उसी बाहुबली को मिलता है जो प्रशासन से में उसकी सेटिंग हो। आम आदमी को ठेका नहीं मिलेगा, रूल वही करेगा जो मोटा पैसा खिलाता है शासन को, और ये पैसे का ही सब गेम है। तो अब तक जो कार्रवाई नहीं मानती है कि ये इस जो ठेकेदार है उसके पीछे कोई शासन का ही बड़ा बिल्कुल बैठे हुए हैं प्रशासन के लोग, वरना इतना बड़ा होने के बावजूद, इतना भयंकर वीडियो वायरल होने के बावजूद हम लोग का लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। टोल में बराबर पैसे कट रहे हैं, और ये बताया जा रहा है झूठी खबर की टोल फ्री कर दिया गया है, जबकि टोल बराबर पैसा कट रहा है। शायद आपका भी कटा है, अभी आपने बताया है। और ये सब गलत अफवाहें हैं कि हम वकीलों की वजह से टोल बंद कर दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रही है, योगी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। हम ये धरना अगर हमारे रत्नेश भाई को मानहानि का मुकदमा बनता है, ये एक अधिवक्ता की प्रतिष्ठा की मुकदमा बनता है, हम उसकी आवाज़ हैं, हम उसकी आवाज़ हैं। क्या लगता है कि अब जो अधिवक्ता है वो आर पार की लड़ाई को तैयार है क्या? बिल्कुल, ये देशव्यापी धरना होगा आगे चल के, क्योंकि ये एक आम अधिवक्ता के साथ ऐसा घृणित कार्य हुआ है। ये बताइए, कोई आम व्यक्ति निकलता होगा तो उसके साथ ये लोग कैसा करते होंगे? ठीक है, तो ये हम 12 टोल प्लाजा जो हैदरगढ़ में मौजूद है, हम उस पर मौजूद हैं, और जहां पर आपने इससे पहले कई ऐसी घटनाएं आपके भी संज्ञान में आई होंगी, आपने तमाम वीडियो देखे होंगे। तमाम घटनाएं होती रहती हैं कि जहां पर लोगों के साथ, आम लोगों के साथ जो मारपीट की घटनाएं होती हैं। इस बार अधिवक्ता के साथ जो रत्नेश शुक्ला है, उनके साथ जिस तरह से मारपीट हुई, उसके विरोध में तमाम अधिवक्ता यहाँ आज दूसरा दिन है और वो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो यहाँ के SHO है, जो यहाँ के पुलिस महकमा है, उसको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जब रत्नेश को लगातार यहाँ पीटा जा रहा था, लगातार 1 घंटे तक यहाँ मारा गया, पीटा गया, तो जो टोल कर्मी पर जो पुलिस वाले मौजूद होते हैं, उनमें से किसी ने भी आकर उनकी किसी पुलिसकर्मी ने आकर मदद नहीं की या छुड़ाने का काम नहीं किया। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिले किसी वीडियो में। धन्यवाद।